पृथ्वी के आखिरी दिन कुछ कपल्स पार्टी टू एंड ऑल पार्टीज अटेंड करने के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में अजीब इंसिडेंट होती है और इसी दौरान एक बच्ची लड़की को रेप होने से बचाया जाता है, पर एक यंग बॉय के रिलेशनशिप में नई मोड़ आती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। आज की मूवी है दीज फाइनल आवर्स, जो 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक ऑस्ट्रेलियन साई-फाई थ्रिलर मूवी है जहाँ डिफरेंट पीपल की पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाया गया है, जो 21 सितंबर 2001 की अटैक से ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिस्ट्रॉय किया गया था। यह मूवी पार्थ शहर की है। नॉर्थ अटलांटिक में एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी के टकराने से सभी के होश गुम हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी लाइफ में केवल 12 घंटे ही बचे हैं और उसके बाद पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक यंग बॉय जेम्स को देखते हैं, जो अपनी लवर को फेयरवेल पार्टी में बुलाता है। कुछ प्यार के लम्हे बिताते हैं, इंटीमेट होते हैं। फिर जेम्स रेडियो सुनते हुए शहर की ओर बढ़ता है। इधर एस्ट्रॉइड नॉर्थ अटलांटिक ओशन को हिट करता है और 12 आवर्स में फायर स्टॉर्म ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाला होता है। अब लाइफ के कुछ ही घंटे बचे हैं। कुछ आदमी बाइबल पढ़ते हैं, कुछ पार्टी करते हैं और कुछ सड़क पर सेक्स करते हैं। सभी तरफ हलचल मची होती है। जेम्स ड्रिंक करते हुए कार ड्राइव करता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड की बातें को याद करता है, क्योंकि जो कहती है हम दोनों एक साथ अपने बीच के पास वाले घर में अंतिम समय तक रहेंगे। पर जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड का साथ छोड़कर अपने आप को अल्कोहल में डुबाकर अपने दर्द को भूलना चाहता है। अचानक से जेम्स एक शॉपिंग कार्ट में पहुंचता है। एक स्ट्रेंजर छुरा दिखाकर जेम्स को कार ड्राइव करने के लिए कहता है और वह खुद भी उतावला होता है। एक्चुअली ये स्ट्रेंजर एक आदमी के पास जाना चाहता है जिसने उसे धोखा दिया है। अचानक से जेम्स की कार एक आदमी से टकराता है और ये स्ट्रेंजर कार की चाबी लेकर नीचे उतरता है और जेम्स को रुकने के लिए कहता है। कुछ पलों में ये आदमी उस स्ट्रेंजर को खत्म कर देता है। जेम्स इस स्ट्रेंजर की पागलपंती को देखकर वहाँ से कार छोड़कर भागता है। बहुत चालाकी से जेम्स एक कार के नीचे छिप जाता है और अपनी सांसों को रोक लेता है, जब तक इस स्ट्रेंजर की ध्यान किसी और तरफ न चली जाए। जब ये स्ट्रेंजर कहीं और चला जाता है, जेम्स अपने हाथ के नेल्स को निकालता है, जो उसके हाथ में कार खोलने के समय चुभ गई थी। फिर कार के नीचे से निकलता है और एक रेड वैन को क्रॉस करते हुए देखता है। यह रेड वैन जेम्स के कुछ दूरी में रुकता है और दो ड्रंक आदमी एक बच्ची लड़की को किडनैप करके अपने साथ जबरदस्ती एक घर में ले जाते हैं। जब दोनों ड्रंक आदमी घर के अंदर चला जाता है, धीरे धीरे जेम्स उसी घर के अंदर जाता है और बच्ची के दहाड़ने की आवाज सुनता है, जिससे जेम्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर फिर भी जेम्स रेड वैन के अंदर जाता है। वैन में चाबी भी होती है, पर बच्चे की दहाड़ने की आवाज उसके कानों में गूंजती है, जिसके कारण जेम्स इस बच्ची को छोड़कर नहीं जा सकता है। इसी बीच जेम्स को रेड वैन में एक हैमर मिलती है। वे उसे लेकर बहुत हिम्मत से उस घर के अंदर जाता है जहाँ पर बच्ची है। जेम्स बच्ची के रूम को खोलने की कोशिश करता है, पर पीछे से एक ड्रंक आदमी जेम्स पर अटैक करता है। जेम्स भी उसके सर पर हैमर से हिट करता है। दूसरा आदमी पीछे से फिर से अटैक करता है। जेम्स उसके पैर में हैमर से मारता है, पर दूसरा आदमी फिर से जेम्स को फ्लोर पर गिराकर लैंप से मारने की कोशिश करता है। जेम्स उसके फिंगर को अपनी दांतों से काट लेता है और ड्रंक आदमी बच्ची को ले जाने देना नहीं चाहता है। मौका मिलते ही जेम्स हैमर से उस आदमी के सर पर मारता है और बच्ची को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि जेम्स बच्ची के रूम के लॉक को तोड़कर वहाँ से निकालता है और बाहर ले जाता है, पर डर के कारण वे बच्ची रेड वैन में बैठना नहीं चाहती है और बताती है कि उसे अपने फादर के पास जाना है। पर जेम्स उसे कन्विंस करता है कि बाहर रहना सेफ नहीं है। इच्छा ना होते हुए भी वो लड़की रेड वैन में बैठती है और जेम्स को बताती है कि किस गलत तरीके से उन दोनों आदमी ने मुझे चीट किया है। वे यह भी बताती है कि मेरे फादर कैसे दिखने में थे और मैं उनसे बिछड़ गई जब वे कार की पेट्रोल के लिए इधर उधर भटक रहे थे। और बातों बातों में बोलती है कि उसके फादर ने अपने हाथों से ही अपने घर को जला दिया है, क्योंकि इस घर में उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और कोई भी इस घर में रहना शुरू ना कर दे या फिर तोड़ ना दे। बच्ची जेम्स को अपने आंट के घर छोड़ने के लिए कहती है, जहाँ उसके फुल फैमिली रहते हैं। पर अचानक से कार की फ्यूल खत्म हो जाती है। जेम्स कंफ्यूज होता है कि इस लड़की को वे कहाँ छोड़ेगा। 2 घंटे बाद जेम्स को रेडियो से पता चलता है कि सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा पूरा खत्म हो गया है। इसी बीच वे लड़की को अपने फादर का कार दिखाई देता है। वे जोर जोर से उस कार के सामने अपने फादर को बुलाने लगती है। जेम्स कन्विंस करता है कि उसके फादर यहाँ आस पास नहीं है, इसलिए वे अपनी आंट के घर चली जाए। पर जेम्स कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि उसकी आंट की घर काफी दूर है और कार की फ्यूल भी नहीं है। इसलिए जेम्स उसे अपने सिस्टर के घर ले जाने के लिए सजेस्ट करता है और वहाँ 3 बच्चे भी हैं, जिससे उसे अच्छा लगेगा। पर बच्ची बताती है कि मुझे आखिरी दम तक अपने फादर के साथ ही रहना है। इसलिए जेम्स वैन में अकेले ही बैठकर वैन को स्टार्ट करता है, पर इस बच्ची के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है जेम्स के साथ जाने के अलावा।
अलावा बच्ची उस वैन में फिर से जाकर बैठती है और अपना नाम जेम्स को रोज बताती है। वे दोनों सिस्टर के घर जाते हैं पर गेट कोई नहीं खोलता है। जेम्स बैकडोर से एंटर करता है और वे क्रिसमस ऑर्नामेंट्स, फैमिली एल्बम और शराब की बोतल को घर के अंदर देखता है, पर इसी बीच उसे पानी की गिरने की आवाज मिलती है। जेम्स रोज को स्विमिंग पूल के पास रुकने के लिए कहते हुए अपस्टेयर्स जाता है और मास्टर बाथरूम में अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड को बिना कपड़े में मरा हुआ देखता है। इस दर्द को ना बर्दाश्त करते हुए जेम्स काफी ड्रिंक करता है। इधर बालकनी से रोज को स्विमिंग करते हुए देखता है और नोटिस करता है कि सिस्टर के बच्चे भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। वह जल्द से सिस्टर की कार को गैरेज से निकालता है, पर रोज जेम्स के सामने उसके जाने से पहले पहुंच जाती है। ना चाहते हुए भी जेम्स रोज को अपने साथ ले जाता है। रोज पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? जेम्स बताता है, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। बातों बातों में रोज बताती है, क्या इस पार्टी में कोई ऐसा है जो मुझे मेरे आंट के घर छोड़ देगा? इधर जेम्स बड़ी पार्टी में जाने से पहले अपने बीच हाउस पर जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड जू बताती है कि वे प्रेग्नेंट है और जेम्स के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वे उसे छोड़कर ना जाए और वे यह न्यूज देते हुए बहुत रोती है। पर जेम्स इस न्यूज से खुश नहीं होता है क्योंकि उसने अपनी पूरी फीलिंग्स को खत्म कर दिया है और अर्थ एंड होने की वजह से वे बहुत डिस्टर्ब भी है। जू के मन में अभी भी अपने बच्चे के लिए फीलिंग्स है, पर जेम्स काफी अपसेट होता है और बताता है कि वे कुछ भी फील नहीं करना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि रोज नोटिस करती है जेम्स के हाथों से खून निकल रहा है। रोज जेम्स को बैंडेज करती है और बैंडेज करते हुए उसे ख्याल आता है कि वे नर्क में जाएगी क्योंकि एक दिन वे स्कूल में बुली के लिए मरने के लिए प्रे की थी और कुछ डिजीज के कारण बुली सच में मर जाती है। जेम्स समझाता है, ऐसा कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अचानक से एक पुलिस कार से उतरकर एक लाइब्रेरी के अंदर बुलाता है। जेम्स रोज को लेकर उस पुलिस के पास जाता है और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि रोज को अपने साथ रख ले, पर पुलिस की वाइफ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर हस्बैंड काफी शॉक्ड होते हुए अपने हाथों में गन लेकर रेडी होता है। कुछ पल के लिए जेम्स भी डर जाता है, इसलिए रोज को थोड़ी दूर में रुकने के लिए कहता है। पुलिस ऑफिसर जेम्स को बताता है कि वे नहीं देखना चाहता इस अंतिम समय में उसके बच्चे सफर करे, इसलिए वे जेम्स को रिक्वेस्ट करता है कि वे उनके बच्चे को शूट आउट कर दे। उसे ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं है, पर जेम्स रिफ्यूज करता है। पुलिस ऑफिसर जेम्स के सामने गिड़गिड़ाता है। उनकी किस्मत पर उन्हें छोड़ते हुए जेम्स वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जल्द ही दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। नर्वस होकर रोज जेम्स के हाथ पकड़ लेती है। अंदर एंट्री करते ही रोज देखती है पार्टी चल रही है, बहुत कोई की भीड़ है, कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ ड्रिंक कर रहे हैं और कुछ मस्ती। जेम्स इस अडल्ट एटमॉस्फेयर से रोज को बचाने की कोशिश करता है। रोज भी बहुत डरी हुई होती है। अंत में जेम्स अपने फ्रेंड फ्रेडी के साथ मिलता है जिसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। फिर जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड को इधर उधर ढूंढता है जो फ्रेडी की ही सिस्टर है, पर फ्रेडी जेम्स को टीज करता है क्योंकि जेम्स को कुछ काम दिया गया था, पर बिना काम खत्म किए हुए जेम्स वहाँ से चला जाता है। फ्रेडी और जेम्स दोनों एक रूम में जाते हैं, पर रोज बहुत डिस्टर्ब होती है। अचानक से एक लेडी बताती है कि रोज जेम्स की डॉटर है, पर जेम्स रोज को वहाँ से ले जाता है। इधर जेम्स को फ्रेडी की सिस्टर विकी मिल जाती है। रोज को जेम्स छोड़ना नहीं चाहता है, पर विकी जेम्स को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। जेम्स रोज को पुल के पास छोड़ देता है और बातों बातों में विकी जेम्स से उसके फैमिली के बारे में पूछती है। जेम्स डिप्रेस होने के कारण विकी के साथ इंटीमेट नहीं होता है। जेम्स अपने फैमिली को बहुत मिस करता है जो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। विकी जेम्स को बहुत समझाने की कोशिश करती है, अब कोई बात नहीं है, पर उसी समय कोइंसिडेंटली जेम्स को जू के साथ किए गए बिहेवियर के लिए बहुत गिल्टी फील करता है। जेम्स को खुश करने के लिए विकी उसे बेसमेंट में ले जाती है। इधर रोज पूल में स्विमिंग करती है। इसी बीच वे लेडी जो बोली थी रोज जेम्स की डॉटर है, वे पूल में रोज को देखती है, उसे एक कॉर्नर में ले जाकर रिलैक्स पिल ऑफर करती है। डरते हुए रोज उस लेडी से कहती है कि पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे मेरे आंट के घर ले जाएंगी, तब मैं ये पिल लूंगी। इधर बेसमेंट के अंदर विकी बताती है कि फ्रेडी ने बंकर को रेडी कर लिया है जिस वजह से हम बच सकते हैं, पर जेम्स बताता है इतना आसान नहीं है फायर स्टॉर्म से बचना। इधर रोज के ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। रोज हेलोसिनेट हो जाती है। विकी रियलाइज करती है कि जेम्स अपने फैमिली से नहीं बल्कि जू से मिलना चाहता है। विकी जेम्स को बहुत इंसल्ट करती है, पर फायर स्टॉर्म की बातें सोचकर बहुत रोती भी है। जेम्स विकी को कंसोल करता है और डिक्लेयर करता है कि वे पार्टी को अटेंड करेगा। जेम्स को खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वे अब आगे क्या करना चाहता है। वे कुछ भी करके अपने दर्द को कंट्रोल करना चाह रहा था और इसके साथ जेम्स रोज को भी उसके फैमिली के पास पहुंचाना चाहता है। पर जब विकी पूछती है क्या तुम्हारा उस बच्ची के साथ कोई रिश्ता है, जेम्स बोलता है नहीं, पर अचानक से फ्रेडी उनके सामने पहुंचता है। इधर विकी भी रो रही होती है। फ्रेडी जेम्स से पूछता है विकी क्यों रो रही है। जेम्स बताता है उसके मन में वहम है कि वे फायर स्टॉर्म के बाद भी बच जाएगी। कहते हुए जेम्स वहाँ से चला जाता है। इधर विकी फ्रेडी को बताती है कि हम बंकर में भी फायर स्टॉर्म से नहीं बच सकते हैं। फ्रेडी बहुत गुस्से से जेम्स को ढूंढने के लिए चला जाता है।
बंकर से बाहर आते ही जेम्स रोज को वॉमिटिंग करते हुए देखता है। जेम्स उस लेडी को दूर भगाता है जो बोली थी कि रोज जेम्स की डॉटर है। फ्रेडी गन लेकर जेम्स को ढूंढता है और ये लेडी भी फ्रेडी को कन्विंस कर लेती है कि रोज ही जेम्स की डॉटर है। फ्रेडी जेम्स को धमकी देता है कि तुम अपनी डॉटर को कहीं और भेज दो। जेम्स गुस्से से फिर से उस लेडी को धक्का देता है। इसी बीच विकी आकर फ्रेडी के हाथ से गन लेकर जेम्स की तरफ अपना निशाना बनाती है, पर जेम्स को नहीं मारकर उस लेडी को शूट आउट करती है। गन की आवाज सुनकर पार्टी के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। विकी जेम्स को सजेस्ट करती है कि तुम रोज को यहाँ से लेकर चले जाओ। जेम्स रोज को बाहर निकालकर देखता है कि उसकी रेड वैन बहुत सारे कार के बीच फंस गई है। जेम्स रोज को एक टनल में ले जाता है, उसे रेस्ट कराते हुए पानी पिलाता है। अचानक से एक ड्रंक आदमी की गाने की आवाज उसके कार के पास से मिलती है। जेम्स उसके कार को चोरी करके रोज के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेम्स रोज को अपनी मॉम के घर ले जाकर उसके कपड़े चेंज कराता है और उसकी फीवर के लिए उसे देखभाल भी करता है। डांटते हुए मॉम पूछती है, क्या तुम कभी भी मेरे पास लौट कर नहीं आओगे? और इस बच्ची के लिए इतना परेशान होकर क्या होगा? एंड व्हाट अबाउट योर सिस्टर? जेम्स बताता है, मैं सिस्टर के पास नहीं गया हूँ। आगे मॉम बताती है, मैं तुम्हारी सिस्टर के पास गई थी पर किसी ने गेट नहीं खोला। मेरी बेटी भी सेल्फिश है। क्या मेरे लिए तुम्हारी सिस्टर के पास थोड़ा भी समय नहीं है? जेम्स झूठ बोलता है, मेरी सिस्टर और उसके फैमिली मेंबर्स कहीं बाहर गए हैं। और जेम्स यह भी बताता है कि रोज को हेल्प करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेम्स पूछता है, आपकी कार कहाँ है? तभी मॉम को पता चलता है कि उनकी कार चोरी हो गई है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं। दोनों एक दूसरे पर हंसते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फिर बातों बातों में जेम्स पूछता है, कॉमेट आने से आप क्या करेंगी? मॉम बताती है, पजल को सॉल्व करती रहूंगी जब तक अर्थ एंड नहीं हो जाता है। इधर रोज भी रिकवर कर लेती है। जेम्स उसे कार में बैठाता है। फिर जेम्स अपनी मॉम को गुड बाय बोलने के लिए जाता है। मॉम बताती है, मैं बहुत खुश हूँ तुमने जो रोज के साथ किया है। जेम्स और रोज दोनों मॉम के हाथ पकड़ कर रहते हैं जब तक मॉम जाने के लिए नहीं कहती है। जेम्स रोते हुए मॉम को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। कार ड्राइव करते समय रोज जेम्स से सॉरी कहती है क्योंकि वे एक गलत लेडी के बातों में आ गई थी। पर जेम्स रोज को कंसोल करते हुए कहता है, तुम्हारे फादर तुम्हें अपसेट नहीं देखना चाहते हैं। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और हंसते हुए ही अच्छी लगती हो। जल्द ही रोज अपने आंट के घर पहुंच जाती है। एक्साइटेडली रोज अपने फादर को बुलाती है पर घर के अंदर कोई नहीं होता है। रोज को लगता है कि उसके फैमिली पॉन्ड के पास होगा। वे पॉन्ड के पास भी जाती है पर इसी बीच जेम्स दूसरी तरफ जंगल की ओर जाता है और वहाँ रोज के फादर और उसके फैमिली के डेड बॉडीज को देखता है। सच्चाई ना बताते हुए जेम्स रोज को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, शायद तुम्हारी फैमिली मर चुकी है। पर रोज अभी भी इधर उधर अपने फादर को ढूंढती है और उसे ट्रस्ट नहीं होता कि उसके फादर सच में मर चुके हैं। जेम्स फादर के बॉडी को रोज के सामने लाकर रख देता है। रोज सच्चाई देखकर बहुत रोती है और कहती है कि मेरे फादर ने कहा था हम सब एक साथ रहेंगे कॉमेट आने तक। जेम्स रोज के फादर के बॉडी को पॉन्ड के पास ले जाता है। रोज उनके बॉडी के ऊपर फ्लावर से डेकोरेट करती है। जेम्स रोज के फैमिली के फोटोग्राफ को रोज को देता है जो फादर के डेड बॉडी के पास था। और तभी जेम्स कन्फेस करता है कि वह भी फादर बनने वाला है अपनी गर्लफ्रेंड से। रोज पूछती है, क्या ये गर्लफ्रेंड विकी से अच्छी है? जेम्स हाँ कहते हुए उसका नाम जो बताता है जिसे उसने अकेला छोड़ दिया है। रोज एश्योरिटी देती है, अभी भी टाइम है, आप रिटर्न उसके पास जाओ। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और जेम्स धीरे धीरे अपनी कार को आगे बढ़ाता है। रोज उस कार के पीछे दौड़ कर जाती है जिससे वे दोनों एक दूसरे को लास्ट मोमेंट तक देख सके। जब रोज जेम्स को नहीं देखती है, जेम्स रोते हुए कार के स्पीड को बढ़ाता है और बीच हाउस पहुंचने की कोशिश करता है। अब कुछ ही मिनट बाकी होते हैं फायरस्टॉर्म हिट करने के लिए, पर कार की एक्सीडेंट हो जाती है। तपती धूप में जेम्स बीच हाउस दौड़कर पहुंचता है लेकिन अंदर जाने पर जू घर पर नहीं होती है। जेम्स दौड़कर बीच पर जाता है। इधर जू बीच पर फायरस्टॉर्म को आगे बढ़ते हुए देखती है। जेम्स जू को हक करने की कोशिश करता है पर जू उसे धक्का दे देती है और अकेले रहना चाहती है। प्यार का इजहार करते हुए जेम्स बहुत बार सॉरी बोलता है। अंत में जू एक्सेप्ट करती है कि वे भी उससे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फायरस्टॉर्म और करीब आता है। पूरा बीच रेड हो जाता है। दोनों एक दूसरे को जोर से पकड़ते हैं और अपनी आंखों से फायरस्टॉर्म को देखते हैं। फायरस्टॉर्म खत्म होने से पहले जेम्स कहता है, फायरस्टॉर्म काफी सुंदर है, और दोनों बीच में समा जाते हैं। मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान न करे ऐसा कभी भी किसी के साथ हो, पर यदि ऐसा कभी भी आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।